तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अब होगा घर में पैसों की बारिश, जिंदगी बनेगी स्वर्ग जैसी। क्योंकि मेरे साथियों, अब आपकी जिंदगी में दो देवता की खास नजरें हैं, आप पर, आपके पूरे घर परिवार पर। जी हां दोस्तों, और आने वाले 24 घंटे के अंदर यह दो देवता मिलकर आपको करोड़पति बनाएगी। परंतु जो भी भक्त इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा और पूरा अंत तक दिखेगा, वह कल के दिन करोड़ों में खेलेगा। क्योंकि जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आपके घर में होगी पैसों की बारिश, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब आपकी हनुमान जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है तथा शनिदेव महाराज भी आपके ऊपर यह समय बहुत ज्यादा खुश हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़े एवं गंभीर योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में स्थित ग्रह शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं। यह शुभ योग व्यक्ति को धन, वैभव और शोहरत देते हैं। साथ ही व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंचता है। वहीं व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। जी हां दोस्तों, और यही योग का निर्माण हनुमान जी के कृपा से आपकी जिंदगी में हो चुकी है। दोस्तों, शनिदेव महाराज इस राशि के सभी जातकों पर अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण कल के दिन अब आप लोग पैसों में खेलोगे, बहुत सारा धन दौलत आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके घर बनेंगे स्वर्ग जैसी, क्योंकि आपका नाम की बड़ी लॉटरी लगने वाली है। बहुत बड़ा शुभ योग का निर्माण हुआ है। यह दो देवता मिलकर आपको धनवान बनने वाले हैं। दोस्तों, कई वर्षों से यह देवता आपकी जान और प्राण की रक्षा कर रहे हैं और कई विकट कठिनाइयों से आपको बाहर निकाला है और अब जाकर आपको बड़ा आदमी बनने वाला है। जी हां दोस्तों, कुंडली में ऐसे बनते हैं शुभ योग। ज्योतिष मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश, नवम भाग्य स्थान के स्वामी का योग जब लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश और लाभेश का योग हो तो भाग्य द्वारा जीवन में धन आदि की प्राप्ति होती है और यह समय आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होने वाले हैं। कल के दिन आप करोड़ों में खेलने वाले हो। जो भी भक्त सबसे पहले आज किस वीडियो को दिखेगा वह कल मालामाल हो जाएगा। नसीब वाला ही आज किस वीडियो को पहले देख पाएगा, क्योंकि हम आपके राज की बातें बताएंगे। जीवन में आगे कैसे बढ़ता है उनके बारे में आपको बताएंगे। आपकी कुंडली में इसमें क्या कुछ घटित होने वाला है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां, मेरे साथ ही बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा ही आपके साथ आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाला है और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह घटना सत्य होगा। बहुत वर्षों की बात इस प्रकार का घटनाएं घटित होंगे। अब आपके घर में चारों तरफ से पैसों की बारिश होगी, सोना चांदी धन दौलत की बारिश होगी और आपका घर बन जाएगा स्वर्ग, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है बहुत बड़ा दुर्लभ महासंयोग। इतना बड़ा महासंयोग जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इन्हीं योगी के कारण आपको अत्यधिक धन आपकी प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव महाराज आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आपको इतने बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। एक एक करके आपके सारे काम बन जाएगा। दुनिया वाले भी आपके उन्नति को देखकर हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतने बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होगी। इतनी बड़ी घटना पहले कभी नहीं हुई थी और YouTube पर आपको कोई बताया भी नहीं होगा। इसलिए मेरा सलाह है आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर कल के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है तथा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। शनिदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ हम आपको आज किस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम है, सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए इतने अच्छे और लाभदायक वीडियो का निर्माण किए हैं। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, यही निवेदन आप सभी साथियों से है। अगर सच में आप अपने ऊपर संकट मोचन की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके संकेत को समझना होगा।
जो कि हम आपको आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। और आखिर आपके घर में पैसों की बारिश कैसी होगी, इनके बारे में भी तो हम आपको बताएंगे तथा आपका जीवन बनेगा स्वर्ग। यहां तक कि दोस्तों, आपका घर बन जाएगा स्वर्ग। बहुत बड़ी मौका, यह कहा कि बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होगा। जो भी भक्त इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिना स्कीम किया उसे मैं 1 लाख रुपए का चेक दूंगा। बरसते जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुना होगा और अपनी जिंदगी में उसे लागू करना होगा। उसके बाद अगर आपको कामयाबी हाथ नहीं लगेगी तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव जी अब आपको मालामाल बनाने वाले हैं। आपके पास अनगिनत रुपए पैसे आने वाले हैं, क्योंकि कुंडली के इस योग से व्यक्ति बनता है धनवान। क्या आपकी कुंडली में है? ऐसे होते हैं योग, अर्थात दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक इस तरह का शुभ परिवर्तन उसकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रहों के योग के कारण संभव हो पाता है। आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है। आप अपने आसपास अक्सर यह देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है। उसके पास थोड़े ही दिनों में ऐशो आराम और सुख सुविधा की सभी चीजें मौजूद हो जाती हैं। व्यक्ति की जीवन शैली में अचानक बदलाव आने लगता है, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। उसे अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति जिस काम को करता है उसमें वह सफल होने लगता है और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तथा दोस्तों, दरअसल किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक इस तरह का शुभ परिवर्तन उसकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रहों के योग के कारण संभव हो पाता है। कुंडली में ग्रहों के संयोग से व्यक्ति को अचानक से धन दौलत और ऐशो आराम मिलने लगती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई व्यक्ति तब अचानक से धनी बनता है जब उसकी कुंडली में ग्रह और भाव के स्वामी कुछ विशेष तरह के योग बनाते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है और जीवन में उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं व ऐशो आराम मिलने लगता है। तथा कुंडली में धन योग कुंडली विश्लेषण के अनुसार कुंडली का दूसरा भाव धन का और एकादश लाभ का भाव कहलाया जाता है। कुंडली के दूसरे घर से पैतृक संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। वहीं एकादश भाव से जातक स्वयं से धन अर्जित करत है। तथा वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के 6वें स्थान से नौकरी और 7वें स्थान से बिजनेस में साझेदारी का विचार किया जाता है। कोई व्यक्ति के धनवान बनने में इन दोनों भाव का अत्यंत महत्व होता है। कुंडली में चौथा भाव जमीन जायदाद और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों के बैठने पर व्यक्ति को अचानक से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाए या फिर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर बैठ जाता है तो व्यक्ति धनवान बनता है। किसी व्यक्ति को तब अचानक से धन की प्राप्ति होती है या वह धनवान बनता है जब दूसरे और एकादश भाव के स्वामी त्रिकोण में विराजमान होकर एक दूसरे को देखते हों। जब किसी जातक की कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी एकादशी भाव के स्वामी के साथ उसी स्थान पर मौजूद होते हैं तो ऐसे लोग पहले नौकरी करते हैं, फिर समय के साथ साथ बड़ा व्यापारी बन जाता है। कुंडली में अगर शनि मंगल और राहु जैसे ग्रह धन स्थान पर बली होकर बैठे हों तो व्यक्ति धनवान बनता है और अपनी मेहनत से जीवन में काफी ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। जब किसी जातक की कुंडली में दूसरे और चौथे भाव के स्वामी 9वें और 10वें स्थान पर बैठे हों तो व्यक्ति को माता के सहयोग से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव के स्वामी के साथ उसी स्थान में बलवान होकर बैठे तो जातक पर देव कृपा रहती है। ऐसे लोग को अचानक और गुप्त धन की प्राप्ति की हो सकती है। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य, गुरु और बुध उच्च रहते हुए लाभ भाव में जाकर विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर धन संपत्ति अर्जित करता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तथा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी को आखिर प्रसन्न कैसे करें और उनका विशेष आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आपको बता दें, पीपल के पत्ते। हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन 11 पीपल के पत्ते अर्पित करने से बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं।
इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि ये पत्ते कटे फटे यानी खंडित नहीं होने चाहिए। तथा सिंदूर का उपाय। हनुमान जी को कुमकुम लगाना पसंद है, इसलिए मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। तथा तुलसी का उपाय। हनुमान जी को तुलसी बहुत ही प्यारी है। हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। इस उपाय को करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। तथा हनुमान जी का भोग। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे मनचाही इच्छाएं हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। और हां, ये हैं हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र। एयूएम हम हनुमते नमः अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि यूएम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। दोस्तों, यह मंत्र, यह उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। इसे अगर आप अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं या फिर आप इसे अपने जिंदगी में सिर्फ सुनते हैं फोन चालू करके, तो उसमें भी आपको फायदा होगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तथा इसी के साथ आप जान लेते हैं कि आखिर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करके अपार खुशियां कैसे प्राप्त करें, अपने घर में पैसों की बारिश कैसे कराएं। अब उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनि के उपाय दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सवच्छ कपद्धे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनि यंत्र की पूजा। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। शनि मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कुत्तों की करें सेवा। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनि देव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी की करें आराधना। बजरंगबली और शनि देव का गहरा नाता है। दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनती है। शिव जी की करें पूजा। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। इस मंत्र का करें जाप। मंत्र एयूएम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। मंत्र एयूएम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, आज तक जो भी भक्त इन उपायों का प्रयोग अपने जिंदगी में किया है या फिर इसी प्रकार का कार्य किया है, उसे शनिदेव जी कभी भी परेशान नहीं किया है और अपार धन दौलत दिया है। और अगर आप भी ऐसे कुछ करते हैं तो दोस्तों, आपको भी पैसों से आपका घर भर देगा और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। इसलिए इन उपायों का प्रयोग अपने लाइफ में जरूर कीजिएगा, जिससे आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वही आप हमारे साथ इस वीडियो में अभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आज के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है तथा आपका राशिफल कैसा रहेगा। सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। आप इस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली जरूर लिखें
आपके संपूर्ण अधूरे कार्य बन जाएंगे और भगवान शनिदेव और हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाकर रखें। इससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। तथा ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास भी रखना जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर नुकसान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हां, कार्यक्षेत्र में आपकी उचित व्यवस्था कार्य सुचारू रूप से बनते जाएंगे। साझेदारी संबंधी कार्यों में आपसी संबंध उचित बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की जरूरत है। तथा परिवारजनों के साथ हास परिहास और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका बन सकता है। साथ ही में दोस्तों, अपच और गैस की समस्या परेशान करेगी। सात्विक भोजन लें और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। तथा परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद मन में निर्माण हो रही चंचलता के कारण गलत निर्णय लिए जाते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। पार्टनर और आपके बीच चल रहे विवाद या चर्चा में अन्य लोग शामिल न हो, इस बात का ध्यान रखें। जो निर्णय आपने तय किया है उसे हर हालत में वास्तविकता का रूप देना है, तभी बड़े टारगेट को हासिल किया जाएगा। करियर, काम संबंधित जो भी बातों में रुकावट महसूस हो रही है वह दूर होगी और अपेक्षा के अनुसार आर्थिक लाभ भी मिलेगा। और हां, व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियां आपको व्यस्त रखेंगी। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करना आपको आत्मिक सुकून देगा। अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को बेहतर करने का प्रयास सफल रहेगा। तथा अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने से पहले पुनः विचार विमर्श करना जरूरी है। आपकी ही लापरवाही और आलस की वजह से बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। अपनी उपलब्धियों का दिखावा ना करें। और हां, आज ज्यादातर वक्त मार्केटिंग और बाहर के काम पूरे करने में ही बीतेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें। तथा पारिवारिक मामलों को आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें, इससे संबंध बेहतर होंगे। प्रेम प्रसंगों में और अधिक नजदीकियां बनेगी। स्वास्थ्य अनियमित दिनचर्या की वजह से कब्जियत व गैस की समस्या बढ़ सकती है। हल्का व सुपाच्य खान पान लें तथा सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है। अगले कुछ दिनों में भूतकाल संबंधित जो बातें तकलीफ निर्माण कर रही थीं, उनका प्रभाव जीवन से दूर होगा। आपको खुद के अंदर आ रहे बदलाव पर ध्यान देकर नई बातों को अपनाना सीखने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों का साथ आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी उनके प्रति गलत बर्ताव क्यों किया जा रहा है, इस बात पर विचार करें। करियर, आपके द्वारा किए काम की वजह से काम की जगह के अन्य लोगों को प्रेरित महसूस होगा। काम की क्वालिटी को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। लव, किसी व्यक्ति के साथ आप भावनात्मक स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं या यह केवल आकर्षण है, इस बात को समझे तथा इस राशि के लोग अपने काम के प्रति समर्पित रहे। इस समय ग्रहों का पूर्ण सहयोग बना हुआ है। पुराने मित्र से मुलाकात आपको तरोताजा करेगी। एकांत अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। तथा अनावश्यक खर्चों की अधिकता आपको चिंतित कर सकती है। ध्यान रखें कि आपकी ही कोई जिद आपके लिए ही मुसीबत खड़ी करेगी, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन रखें। विद्यार्थी मौज मस्ती में अपना समय ना गंवाएं। और हां, व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी करें तथा अधिकतम समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को दें। कार्य प्रणाली में परिवर्तन की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों के बीच उचित संबंध से बनाए रखने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।
प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी तथा दोस्तों, योगा और मेडिटेशन करें। कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करना खुशी देगा। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा खुद के लिए तय किया टारगेट का दबाव बनाकर अपनी कार्यक्षमता को हानि न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अनेक बातों की वजह से भावनात्मक स्वरूप से आज आप बेचैनी महसूस करेंगे। किसी भी निर्णय को अमल में लाने के लिए संयम दिखाने की आवश्यकता होगी। आपको प्रयत्न जारी रखने की जरूरत है। छोटे प्रयत्न भी कभी बड़े बदलाव दिखा सकते हैं। करियर, विदेश में काम करने का मौका जल्दी ही प्राप्त होगा। यह अवसर कुछ दिनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से आज कुछ राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी या फाइनेंस संबंधित लिए महत्वपूर्ण फैसलों के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। युवा वर्ग को इंटरव्यू आदि में उचित सफलता मिलने की संभावना है तथा पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद रह सकते हैं। दूसरों के मामले में ना ही पड़े तो उचित है। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा सामने आएगा कि जिस पर कटौती करना भी असंभव होगा। और हां, कार्यस्थल तथा नौकरी में आपका मान सम्मान बना रहेगा। किसी साथी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा सभी काम अपनी निगरानी में ही करवाएं। अजनबी लोगों पर भरोसा करने से नुकसान होने की संभावना है। लव, वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। घर में सभी सदस्यों का आपस में सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जी हां दोस्तों, तथा कुछ बातों को केवल मेहनत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है, यह बात स्पष्ट होगी, जिसके कारण अपने जीवन के प्रति बनी नाराजगी दूर होकर आप दोबारा से प्रयत्न शुरू करेंगे। सकारात्मक कर्म के जरिए समाधान प्राप्त होगा। कुछ बातें अचानक से प्रगति की ओर बढ़ती नजर आएंगी। आपको जो अकेलेपन की भावना महसूस हो रही थी, वह दूर होकर लोगों के साथ के संबंध सुधारना असंभव होगा तथा काम में खुद को व्यस्त रखें, वरना काम संबंधित आलस्य बढ़ता नजर आएगा। साथ ही में दोस्तों, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत ना छोड़ दें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें तथा आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसकी आप हाल फिलहाल उपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नई योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। आपके जीवन में अब इनकी खासी आवश्यकता है तथा एक तर्क में जीतना एक दिल के जीतने से बहुत अलग है। आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या आपका बहिष्कार कर सकता है। अपने साथी को तर्क वितर्क में जितने का मौका दे। अपने साथी को आपके बिना बोले अपना मन मस्तिष्क पर रहने दे। कुछ कदम आगे जाकर अपने साथी की मदद करे और इस तरह से आपका साथी आपकी सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ रहेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी तथा आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। बहुत सारे काम कतार में हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचकें, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।